तो चलिए, जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलुहार में। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाला है मैथ का पहला चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। तो इन चैप्टर के यानी इस चैप्टर के जितने सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग करने वाला है। तो इस चैप्टर से जितने सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे और जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे के सारे जो एक एक करके करेंगे। तो शुरू से अंत तक जरूर रहे, ठीक है, बने शुरू से अंत तक जो है वीडियो में जरूर बने रहे। आपका एक क्वेश्चन भी यहाँ इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। जो एग्जाम से पूछे जाएंगे, जो एग्जाम से पूछे जाएंगे वही क्वेश्चन वही क्वेश्चन सिर्फ यहाँ आपको दिखाए जाएंगे। तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस होने वाले नहीं है। शुरू से सिर्फ आप अंत तक वीडियो में बने रहिए, ठीक है। तो आप यदि मतलब पूरा वीडियोस को देख लेते हैं, पूरा क्लास यदि कर लेते हैं, तो आपका जो है इस चैप्टर से गारंटी है 10 नंबर आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। 10 नंबर मतलब इस चैप्टर से जो है 10 नंबर पूछे जाते हैं, तो 10 नंबर जो है आपका गारंटी फिक्स हो जाएगा। आपका जो है 10 नंबर जो मतलब देखते हैं, ठीक है। तो आपका जो है फिक्स्ड जो है आपका 2 नंबर जो है इस टॉपिक से जो है मौसम निकालने का जो 2 नंबर पूछे जाते हैं, आपका जो है फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहले में कहा गया है एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, ठीक है, मेरे को बोला है यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम, ठीक है, का जो प्रयोग करने बोला है। तो किसी भी संख्या इस तरह से कोई ना कोई संख्या दे देगा, उन संख्याओं का हमें क्या निकालना बोलता है, एचसीएफ निकालने बोलता है। उन संख्याओं को क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालने बोलता है, ठीक है। तो किसी भी संख्या होगा, उन संख्या को यदि आप एचसीएफ निकालना हो तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। जो सबसे जो बड़ी संख्या होगा उसको ए मान लोगे, ए बराबर, ठीक है, यहाँ क्या हो गया 225 हो गया। और जो छोटी संख्या उसको हम लोग क्या मानना है, बी मानना है, ठीक है। छोटी संख्या को क्या मानना है, बी मानना है। छोटी संख्या को क्या मानना है, बी मानना है, ठीक है। तो छोटी संख्या कितना हो गया हम लोग का 135 हो गया। छोटी संख्या कितना हो गया 135 हो गया। अब जो है यूक्लिड विभाजन का विधि से बनाना है। तो यूक्लिड जो विभाजन एल्गोरिथम है वो क्या कर रहा है, ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है, आर होता है। ए बराबर भाज्य, ठीक है, भाजक इंटू भागफल प्लस क्या हो गया, शेषफल हो गया। भाज्य बराबर क्या, भाजक इंटू भागफल प्लस क्या हो गया, शेषफल होता है, ठीक है, सूत्र में होता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 135 से क्या करना है, 135 जो है ये छोटा है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, तो 135 का कितना बनने पर 225 आएगा, ठीक है। तो 135 जो है उसका कितना पड़ेगा, 225 का जाएगा बराबर आ गया। तो एक बार पढ़ने से कितना होगा, 2 बार पढ़ने से कितना है, 270 हो जाएगा। इसे एक ही बार पढ़ेंगे तो 5 में से 5 गया कितना हो, 0 हो गया। 12 में से 3 गया कितना हो जाएगा, 9 बजेगा। 1 में से क्या गया, खत्म हो गया, ठीक है। अब इनमें से बड़ी संख्या कौन है, 90 में 135 है, तो 135 क्या जाएगा, फिर से क्या जाएगा, अंदर जाएगा, ठीक है। यानी 135 को फिर से भाग देना कितना से, 90 से। तो 90 दूनी कितना 180 हो जाता है 2 बार में। तो फिर से हमें क्या लेना पड़ेगा, एक बार में लेना ही पड़ेगा। तो 5 में से कितना 0 जाएगा, तो कितना 5 ही बचेगा। और 13 में से 4 9 गया तो कितना बच गया, 4 बच गया। यानी कितना हो गया, 45 हो गया, ठीक है। कितना जगह जो 90 है, 90 जगह वहाँ अंदर में 90 को भाग करना है कितना से, 45 से। तो 45 में कितना हो गया, 90 हो गया। इस तरह से क्या होगा, ये कट गया। और ये क्रिया हम लोग तब तक लेके चलना है जब तक क्या ना आए, शेषफल हम लोग को 0 ना आए, तब तक हम लोग का ये क्रिया चलते रहना, ठीक है। तो हम लोग का जो ए बराबर, ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए बराबर हम लोग क्या भाज्य, तो भाज्य हम लोग कितना हो गया, 225 हो गया। क्या लिखेंगे, 225 बराबर, ठीक है, बी क्यू प्लस आर। बी क्यू, बी की जगह कितना है, भाजक कितना 135 है, तो क्या लिखेंगे 135 इंटू हम लोग का भागफल, भागफल कितना है 1 है, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस शेषफल, शेषफल कितना है 90 है, तो क्या लिखेंगे हम लोग 90 लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है, और दूसरा में हम लोग चलेंगे इस विधि में, इसमें आएंगे तो कितना हो गया, इसका भाज्य कितना हो गया 135 हो गया। फिर क्या लिखेंगे हम लोग को 135 बराबर कितना हो गया, तो भाजक इंटू भागफल, भाजक कितना 90 है, तो कितना हो गया 90 इंटू भागफल कितना हो गया 1, और शेषफल कितना हो गया हम लोग का 45, ठीक है, शेषफल 45। फिर से हम लोग क्या हुआ, तीसरा स्टेप में कितना आएगा, ये सबसे बड़ी संख्या कितना 90, यानी भाज्य बराबर कितना हो गया 90 बराबर कितना हो गया 45 गुना कितना हो गया, 45 को कितना से गुना किया 2 से, तो 2 प्लस कितना हो गया 0 हो गया। तो यह क्रिया जब तक तब तक लेके चलना है जब तक क्या ना है, 0 ना आए, 0 ना आ जाए। तो 0 आ गया है, तो 0 आने पर हम लोग कितना एचसीएफ जो होगा कितना होगा, अभी एचसीएफ जो हम लोग का हो जाएगा, ठीक है, एचसीएफ बराबर अतः, ठीक है। तो पेंसिल को मोड़ा बोला था, आपको दिखाई कम देता है, ठीक है, आप लोग को दिखाई जो है कम देता है। अतः कितना होगा, यानी कितना होगा एस सी एफ बराबर कितना होगा, देखो कितना से शेष पर लगा, कितना भाजक बराबर कितना हो गया, ये भाजक तो कितना होगा 45 हो गया। 45 से क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इस तरह से जो है किसी भी संख्याओं का जो है आपको जो है यूक्लिड विभाजन विधि से जो क्या मौसम निकालने बोलेगा, तो आप इस तरह से किसी भी संख्या को निकाल सकते हैं। इस चैप्टर से जो है आपको जो है ये 100% जो है गुणनखंड विधि से, और जो है गुणनखंड विधि से, और कौन सा विधि से, एल्गोरिथम विधि से, इनमें से दोनों विधि में से एक ना एक विधि से जो है
2 अंक का क्वेश्चन पूछे जाते ही जाते, ये 100% हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इन्हीं संख्या को हम गुणनखंड विधि से निकाले। कौन सा विधि से निकाले? गुणनखंड विधि से निकाले। तो कैसे होगा? गुणनखंड विधि से निकालने से कितना होगा? ठीक है, गुणनखंड विधि से निकाले हम लोग, तो क्या होगा? तो गुणनखंड सबसे पहले क्या करता है कि संख्या जो हम लोग कितना कितना है, एक संख्या कितना 135 और 200 कितना 135 और 225 है। ठीक है, तो 135 को क्या करेंगे? गुणनखंड विधि से ज्ञात करने के लिए खंड करेंगे। कितना होगा? 5 से कटेगा, 5 दूनी कितना हो गया? 10 हो गया, 3 बजे से 5 7 35 हो गया, और 3 से कटेगा, 3 नंबर 27 हो गया, और 3 थे कितना हो गया? 9, और 3 कितना हो गया? 3 हो गया, और 225 को खंड करने पर कितना आएगा? तो 5 से कटेगा, कितना से कटेगा? 5 से 5 हो गया, कितना हो गया? 20 हो गया, और 5 हो जाए 25 हो गया, फिर 5 से कटेगा, 5 नंबर कितना हो गया? 45 हो गया, और 3 थे कितना हो गया? 9 हो गया। ठीक है, और 3 के कितना हो गया? 3 हो गया, यानी कितना आया? 135 इक्वल टू कितना है? 3 इंटू सॉरी 5 इंटू 3 इंटू 3 आगे पीछे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 एक बार 2 बार 3 बार, तो एक बार में कितना? 5 आया, 5 हो गया, और 225 कितना हो गया? 225 बराबर कितना हो गया? 5 इंटू, ठीक है, 5 इंटू 3 इंटू 3 हो गया। तो हम लोग को जोड़ा कौन कौन सा मिला? तो 5 का मिल गया। ठीक है, हम लोग जो मिला कितना? 5 का मिला, और यहाँ जो 5 का और यहाँ 5 का मिल गया। ठीक है, और यहाँ हम लोग का 3 का, और ये 3 का भी मिल गया, और ये 3 और ये 3 भी क्या हम लोग का मिल गया। इस तरह से कितना हो गया? जो संख्या को हम लोग क्या जोड़ा मिलता है उसको हम लोग क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ हम लोग कितना निकल गया? यहाँ से जो है 5 5 का हम लोग कितना लेंगे? 5 लेंगे, और जो यहाँ से हम लोग 3 3 वाले कितना लेंगे? 3 इंटू 3 लेंगे, तो 5 3 कितना हो गया? 15 हो गया, और 15 तो कितना हो गया? 45 हो गया। इस तरह से हम लोग क्या निकालेंगे? आंसर निकालेंगे। ठीक है, इस तरह से जो होता है क्या, गुणनखंड विधि से जो हम लोग क्या, गुणनखंड विधि से इस तरह से क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो गुणनखंड विधि से बोलेगा या जो है एल्गोरिथम विधि से बोलेगा, दो में से एक विधि में से बोलेगा। ठीक है, पूछेगा ही पूछेगा, इसमें से आप जो है इस प्रकार बना सकते हैं, और इस प्रकार आप जो बना के, ठीक है, 2 नंबर हासिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग जो चलते हैं, अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो इस चैप्टर से क्या पूछे जाएंगे। ठीक है, इस चैप्टर का, और यहाँ जो है एक भी क्वेश्चन है पूछे जाएंगे आपको जो है, यहाँ से जो है आपको बता दिया गुणनखंड विधि से। ठीक है, यहाँ से जो पूछे जाएंगे आपको, जो गुणनखंड विधि से क्या, किसी भी संख्या को मोशन करने वाला गुणनखंड विधि से। कौन सा विधि से? गुणनखंड। ये जो है आपको यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, सबसे पहले बता दें कि यहाँ से जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको यहाँ से मतलब मिलेंगे पढ़ने को, तो इसको जो है इस तरह से पूछे जाते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। जो मान के चलो 240 से खंड करना है, तो 2 से खंड करने पर कितना? 2 से 14 हो गया, 0 का 0 हो गया, 2 से 2 कितना छोड़ 2 पंचे 10 हो गया, और 5 से 5 कितना हो गया? 35 हो गया। बोला इसको क्या गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसकी घात बोला है कि जैसे कि 70 बराबर कितना आया? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो 2 कितना हो रहा है? 2 के हाथ में, और ये तो 5 इंटू कितना हो गया? 7 हो गया। तो इस तरह से इस तरह का क्वेश्चन को पूछे जाते हैं कि 140 को या किसी भी संख्या को मतलब खंड करने पर 2 की घात में कितना आएगा, या 3 की घात में कितना आएगा, या 5 की घात में कितना आएगा। ठीक है, तो खैर हम लोग जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देख ही लेंगे। हम लोग अभी जो है अभी जो देख रहे हैं सिर्फ सब्जेक्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो सब्जेक्ट क्वेश्चन में क्या क्या है, यहाँ से आपको ये हो गया, और यहाँ से जो और एक क्वेश्चन यहाँ आपको पूछे जाते हैं, और एक पूछे जाएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 4 नंबर पूछे जाएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एचसीएफ जो है कितना? 306 और 557 9 दिया है। ये दो संख्या है, इन दोनों का संख्या जो है कितना? एचसीएफ कितना नहीं है? 9 दिया है। ठीक है, बोले एलसीएम, ठीक है, इन दोनों संख्याओं का आखिर एलसीएम कितना होगा? आखिर जो ये दोनों संख्या जो है इसका एलसीएम कितना होगा? एचसीएफ दिया है, तो एलसीएम बाकी है निकालना। तो देखिए कैसे निकालेंगे। ठीक है, सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ इंटू क्या होता है? एलसीएम होता है। ठीक है, दो संख्या को गुणनफल, दो संख्या में क्या क्या है? एक संख्या में कितना हो गया? ठीक है, एक संख्या कितना? 306 हो गया, और दूसरी संख्या कितना हो गया? 657 हो गया, बराबर कितना? एचसीएफ मेरे पास नहीं है, सॉरी एचसीएफ हम लोग कितना है? 9 दिया है। एचसीएफ कितना? 9 दिया है, इंटू एलसीएम, एलसीएम, तो कितना होगा हम लोग का यहाँ? 306 इंटू कितना हो गया? 657,
और इस पर जो क्या गुना में इस पर कितना होगा, भागा बराबर कितना होगा, LCM होगा। तो 9 से काटने पर कितना हो गया, 9 से काटेंगे 3 से कट जाएगा, ये 3 या 9 हो गया, और 3 से काटने पर कितना, 3 दूनी 6, 3 के 3, और ये तो 3 से कटेगा नहीं, 17 कट जाएगा, 3 के 3, 2 बजे 27, 3 में कितना हो गया, 27 हो गया, ठीक है। और 3 से काटेंगे तो कितना और भी कट जाएगा, 3 से काटने पर 3 के 3 खत्म हो गया, और 3 7 कितना 21 हो गया, और कितना हो गया, 3 3 हो गया, यानी मेरे पास बचे कितना 306 इंटू कितना हो गया 73 बराबर कितना हो गया हम लोग का LCM हो गया, ठीक है। तो इसको गुना करने पर कितना होगा 357 और 73, सॉरी 306 को और हम लोग 73 को गुना करेंगे, गुना करने कितना 3 6 कितना हो गया 18 हो गया, ठीक है। और 0 का 0 यहाँ से बच जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, और 7 6 कितना हो गया 42 बचेगा, तो कितना 4 बचेगा उधर में, और 7 0 0 यानी कितना हो गया 4 बचेगा, और 7 21 हो गया, ठीक है। 8 हो गया, और कितना हो गया 3 हो गया, 9 4 13 का 3 और 2 यानी 22 23 कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। आंसर जो कितना है इसलिए कितना है LCM बराबर जो है 22 33 कितना हो गया 8 हो गया, क्या हो गया इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इसको को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो बहुत बार पूछे गए और पूछे भी जाते हैं। तो आइए जो ठीक है अब चलो देखते हैं अगले अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ 3 संख्या जो है कभी कभार 3 संख्या देता है, 3 संख्याओं को जो हमें कभी कभार लॉस भी निकालने देता है, ठीक है। मौसो और लॉसो निकालने देता है, या तीनों संख्याओं को कभी मौसो ही पूछ देता है, या कभी कभार और मौसो और लॉसो दोनों के दोनों निकालने के लिए बोलता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये चैप्टर भी। तो कह रहा है अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा जो निम्नलिखित पूर्णांक की HCF और LCM ज्ञात करना है। इसका HCF भी ज्ञात करना है और इसका क्या है LCM भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है। तो उससे पहले हम लोग तो इसको क्या लेते हैं, क्या छोटा, और हमारे पास बचेगा संख्या ज्यादा, यानी जगह बच गया ज्यादा। तो दो संख्याओं का हमें मौसम निकालने बोला था, दो संख्या हम लोग का क्या क्या है, 3 संख्या क्या क्या है, एक संख्या 12 है, 15 है और 21 है, ठीक है। तो 12 जो हम लोग उसका लेखन करेंगे 12 का, तो कितना 2 संख्या 12 और 2 3 6 3 के 3 हो गया। और जो 15 है इसको खंड करने पर कितना आएगा, 3 5 15 हो गया, और 5 के 5 हो गया, ठीक है। और 21 है, 21 का खंड कितना हो गया हम लोग का, 3 से काटना 3 से 21 और 7 के 7 हो गया, ठीक है। 7 के कितना हो गया 7 हो गया। इस प्रकार हम लोग इसका खंड हो गया। तो इसका खंड को हम लोग देखते हैं, इसलिए कितना 12 बराबर इससे कम दिखाई देता है। तो 12 बराबर कितना हो गया 2 गुना 3 गुना 1। और जो 15 है, 15 का खंड कितना हो गया मेरे पास 3 गुना 5 गुना 1। और जो 21 का खंड कितना हो गया 3 गुना 7 गुना 1। तो हमें देखना है कि सबसे पहले मौसम निकालना है, HCF बराबर, तो जिन संख्याओं का जोड़ा मिलेगा, जिन जिन संख्याओं का क्या मिलेगा जोड़ा मिलेगा, उसको हम लोग लेंगे जिन जिन संख्याओं का जोड़ा मिलेगा, ठीक है। तो किन किन का मिलेगा हम लोग का जो है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, और यहाँ 2 है, तो नीचे मेरा 2 नहीं है और 1 यानी HCF कितना होगा हम लोग का, सिर्फ मात्र 3 का मिला, इसलिए क्या लेंगे HCF 3 लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो क्या लेंगे, HCF के बाद जो भी संख्या बच गई उसको हमने क्या गुना कर देंगे, वही क्या होता है LCM होता है, ठीक है। HCF का जो भी संख्या बच जाता है क्या करेंगे LCM 3 का 3 लेंगे, उसका 2 2 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, 5 के कितना हो गया 5 हो गया, 7 के कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। तो 3 चौके कितना हो गया, यहाँ गुना करने पर 3 चौक 12 हो गया, और 12 पंचे कितना हो गया 60 हो गया, 60 इंटू कितना हो गया 7 हो गया, 7 से कितना हो गया 42 यानी 400 कितना हो गया 20 हो गया, क्या इसका आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार जो हम कर सकते हैं कि तीन संख्याओं का जो मौसो और लॉसो कभी भी निकालने बोले तो इस तरह का आप निकाल सकते हैं, ठीक है, मौसो और जो है लॉसो, ठीक है। आप कभी ऐसा भी हो सकता है कि मतलब 2 संख्या पूछ देगा उसका मौसो निकालने बोलेगा, कभी कभी गुणनफल विधि से बोलता है, कभी कभी एससीएफ विधि से बोलता है, लेकिन मौसो और लॉसो, ठीक है, मौसो तो फिक्स्ड है इस संख्या इस चैप्टर में से। मौसो जो है एलोथेरियम विधि से पूछे या गुणनफल विधि से, ये तो आपका फिक्स्ड हो गया, ये नंबर पूछेगा ही पूछेगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ 4 नंबर बोले जो अभी बता के दिए थे कि 2 संख्या उसका मौसो कितना दिया है 9 दिया है, तो लॉस कितना होगा, ये भी नंबर फिक्स्ड है, ये नंबर जो है 100% आपको पूछेगा ही पूछेगा, इस क्वेश्चन में से पूछेगा ही पूछेगा। यदि एसएफ नहीं बोला तो ये पूछेगा, और ये नहीं पूछने से एसएफ पूछेगा ही, मतलब क्या एलसीएम एसएफ बोलेगा ही बोलेगा। चलिए हम लोग जो है आगे चलते हैं। आगे जो है उसके बाद इस चैप्टर से और एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से जो है आपको सबसे पहले यहाँ जो है क्या पूछेंगे, √2 वाला पूछेंगे,
जो है √2, √5 और √3 पूछे जाते हैं। रूट वाला मतलब √2 या जो है √3 या √5, यानी कोई ऐसा रूट वाला संख्या देगा जिसको सिद्ध करके दिखाना है कि यह जो है एक अपरिमेय संख्या, इस तरह सिद्ध करके दिखाना पड़ता है कि यह जो है एक क्या है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो इस चैप्टर से एक हुआ तुम्हारा क्या एल्गोरिथम विधि से क्या एचसीएफ और एचसीएफ निकालना सीखना होगा, और जो है ठीक है क्या विधि से, गुणनफल विधि से क्या एलसीएम और एचसीएफ, और जो है दो संख्या का गुणनफल हो गया, और ये वाला रूट वाला संख्या जो होता है, रूट सिद्ध की जगह रूट वाला संख्या की अपरिमेय संख्या होती है। यही जो है इस चैप्टर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इन्हीं क्वेश्चन को जब देख लेते हैं तो सब्जेक्ट क्वेश्चन में आपका एक नंबर भी नहीं छोड़ेगा इस चैप्टर से, आपका 10 का 10 नंबर आपका जो है फिक्स हो जाएगा, और 200 नंबर जो है आपके ठीक है मतलब जो है फेवर में होगा, आपके फेवर में होगा, और आपको ही मिलेगा, ये क्या है गारंटी और फिक्स्ड हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या रूट वाला ये जो है आपको यदि √2 आता है तो √5 और √3 भी आपको मतलब सिद्ध करना आ ही जाएंगे, बहुत सिंपल है। यदि आप √2 को सिद्ध करना जानते हैं तो √5 और जो √3 है उसको भी आप सिद्ध करना जानेंगे। ठीक है, मतलब सेम उस तरह ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो उससे पहले जो है √5 जो है या √2 या √3 जो है जो संख्या होती है बहुत सिद्ध करना होता है, बहुत लॉन्ग प्रोसेस जाता है, बट अभी जो पूछे जाता है ये 2 नंबर में पूछे जाते हैं, इसलिए जो है उतना लॉन्ग प्रोसेस नहीं करेंगे, बल्कि छोटा ही करेंगे। इससे पहले जो पूछे जाते थे बहुत लंबा करके पूछे जाते थे। ठीक है, सॉरी जो 5 नंबर का पूछे जाते थे, इसलिए जो है बहुत लंबा करके बनाते थे, और जो अभी क्या है इसी क्वेश्चन को जो है अभी 2 अंक का पूछे जाते हैं, इसलिए जो है सीधे कोई हम लोग बड़ा नहीं करेंगे बल्कि छोटा सा करेंगे, और आपको पूरा का पूरा नंबर ही मिलेगा। छोटा होगा बट आपका पूरा का पूरा उसी में ही मिलेगा। 2 का 2 नंबर में से आधा का नंबर भी नहीं कट जाएगा, पूरा का पूरा नंबर ही मिलेगा आपको। तो चलिए अभी हम लोग सिद्ध करने वाले हैं रूट वाले संख्या। रूट वाले संख्या जो क्या होते हैं अपरिमेय संख्या होती है, हमें सिद्ध करने वाले। ठीक है, तो कोई भी जो रूट वाली संख्या आपको अपरिमेय संख्या होती है वो सिद्ध करने देगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे उदाहरण में दिया गया √3, ठीक है, मेरा क्या √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे। चलिए अब जो हम लोग सिद्ध करते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो जिस तरह से √3 होगा उस तरह से क्या √5 और क्या होगा 2 भी होगा। ठीक है, जहां जहां √3 होगा वहां क्या करना है, हमको √3 या √5 करना है, उसको सिद्ध करना हो तो। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या मान लेते हैं, सबसे पहले मानेंगे कि √3 एक जो है क्या अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अपरिमेय सिद्ध करके दिखाना है, इसलिए सबसे पहले क्या मानेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, दो पूर्णांक ले लें हम लोग, पी और क्यू जो पूर्णांक संख्या, जहाँ क्यू नॉट इक्वल क्या, जहाँ जो है आर नॉट इक्वल 0 है, यानी क्यू नॉट इक्वल 0 है। ठीक है, जहाँ क्यू नॉट इक्वल क्या है 0 है, इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, दोनों कोने गुना करना पड़े, इसको हम लोग कोने गुना करेंगे, कुछ नहीं तो एक कोने गुना करने पर कितना होगा, तो क्या क्यू √3 होगा बराबर कितना होगा, पी होगा। दोनों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो कितना हो जाएगा मेरा क्यू का स्क्वायर इंटू कितना 3 होगा बराबर क्या पी का स्क्वायर होगा। ठीक है, क्या होगा, पी का क्या होगा, ये स्क्वायर होगा। अब जो है जो 3 है, चूंकि 3 क्यू स्क्वायर को, जो 3 है क्यू स्क्वायर को क्या विभाजित करता है। ठीक है, क्यू स्क्वायर को क्या होता है, विभाजित, ठीक है, विभाजित करता है। ठीक है, और ये भी क्या हो रहा है, 3 भी क्या करेगा, और 3 भी क्या करते हैं, पी स्क्वायर को, 3 भी जो है क्या किसको, पी को विभाजित करता है, ये भी जो है इसको क्या विभाजित करेगा। लेकिन क्यू स्क्वायर जो है क्या 3 को क्या नहीं रहा, विभाजित क्या नहीं करता है, नहीं करता है, अतः कह सकते हैं इसको 3 को जो है इसको ये क्या 3 को विभाजित नहीं करता, इसीलिए अतः कह सकते हैं हम लोग यहीं से कि √3 यानी हमारी जो है, अतः कह सकते हैं हमारी मान्यता क्या है, गलत है। हमने जो माने हैं वो क्या है, तो हमें क्या माने हैं, परिमेय संख्या माने, तो ये क्या है, गलत है। अतः यानी कि √3 एक
अपरिमेय संख्या क्या है? √3 जो है एक तरह का क्या अपरिमेय संख्या है। आप यदि √3 के जरिए क्या √2 और √5 बनाना चाहते हो तो उसमें ऐसा होगा, जहाँ जहाँ हम लोग जहाँ मैंने क्या √3 दिया है वहाँ आप जो है √2 को जैसे करना चाहते हैं वहाँ क्या लगाएंगे, √2 लगाएंगे या 2 लगाएंगे। और जहाँ जहाँ मतलब क्या आप यदि चाहते हैं कि ये √3 के जरिए से √5 को शिफ्ट करेंगे, तो जहाँ जहाँ मतलब √3 है वहाँ √5 होगा, और जहाँ जहाँ 5 है वहाँ क्या होगा √3 होगा। सेम जो है इस तरह से आप करेंगे तो क्या होगा, आपका जो है सोल्यूशन क्लियर हो जाएगा और आपका भी आंसर क्लियर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से किसी भी संख्या जो है √2 का या √3 का और जो √5 है, इस प्रकार जो है आप क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, जो कि आपको कितना अंक मिलेंगे, 2 अंक का ये नंबर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर से और एक मैथ रह गया, सिर्फ मात्र और एक मैथ रह गया। ठीक है, हालांकि जो है इस चैप्टर से नहीं है, और इस क्लास में जो है आपको इस क्लास के वास्तविक संख्या इस चैप्टर में शामिल नहीं किया गया है। फिर भी जो हुआ एग्जाम जो है वो नहीं, फिर भी जो हुआ क्वेश्चन है आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई संख्या दे देगा, मान लीजिए कोई संख्या देता है, उस संख्या को क्या कोई संख्या देगा, उस संख्या को मतलब क्या करेगा, p/q के रूप में बदलने बोलेगा। ठीक है, तो देखते हैं कौन सी संख्या है, इस कैसे संख्या देती है। तो सबसे पहले क्या बोला, इस तरह का संख्या देगा, इस तरह का संख्या को बोलेगा क्या, इसके सरलतम रूप में लिखे। ठीक है, इसको सरलतम रूप में लिखने बोलेगा, या ऐसे इस तरह से पूछा जाता है कि इसका जो है p/q के रूप में, इस संख्या को p/q के रूप में बदल। तो संख्या जो है, संख्या वो बार है, इसलिए संख्या यहाँ बार बार आएगा। x बराबर क्या मान लेते हैं हम लोग, ठीक है 2.444 डॉट डॉट डॉट, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, और समीकरण को 1 को कितना से गुना करना, समीकरण 1 को कितना से गुना करना पर 10 से गुना करने पर, हालांकि जो संख्या जो है समीकरण जो है 1 है, उसको 10 से करेंगे या 100 से करेंगे, इस पर निर्भर करता है कि ये संख्या के बाद में, संख्या के बाद यानी पॉइंट के बाद कितनी संख्या पर बार है। जितनी संख्या पर बार रहेगा, एक देके उतना जीरो से हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। 2 संख्या पर बार होने पर कितना, 100 में 2 जीरो होता है, यानी 100 से गुना करेंगे, और 3 संख्या पर बार होने से 1000 से गुना करेंगे। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, कितना हो गया, समीकरण 1 कितना मेरा x हो गया 2.44 डॉट डॉट डॉट, इसे भी 10 से गुना करना है, इसे भी 10 से गुना, इस पर मेरा जगह नहीं है इसलिए हम इसको इस पर गुना कर दिए। तो 10 गुना x कितना होगा, 10x होगा, बराबर कितना हो गया, इधर गुना करने पर 2 4 4, ठीक है, और डॉट 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 होते रहेगा, आते रहेगा। तो हमारी जो संख्या होगा, एक जीरो से गुना करे, इसलिए एक संख्या के बाद जाएगा, यानी कितना होगा 24.44 आते रहेगा, 24.44 हम लोग को क्या आते रहेगा। अभी हम लोग इसे जो समीकरण 2 मान लेंगे पहले। ठीक है, समीकरण क्या करेंगे, 1 तथा 2 से करने पर भी होगा, समीकरण 1 और 2 से घटा देंगे फिर भी निकल जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 2 1 मेरा कितना है और 2 कितना है, तो 1 मेरा कितना है x, यानी कितना होगा x, इधर 10x माइनस कितना होगा x होगा, और समीकरण 2 कितना 24.4 डॉट 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 माइनस कितना होगा 2.4 डॉट डॉट डॉट। इस पर घटाएंगे, 10 में से 1 जाएगा कितना होगा 9x बचेगा, इस पर जो 24 में से 22 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 24 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 22 बचेगा। ठीक है, तो इसका गुना हो जाएगा कितना हो गया, इसलिए x बराबर कितना हो गया 22 बटा कितना हो गया 9, ये जो हम लोग का सरलतम रूप हो गया। ठीक है, 22 बटा कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, 22 बटा कितना हो गया 9, ये सरलतम रूप हो गया, और जो है यह x का मान क्लियर हो जाएगा, या p/q के रूप में बदल चुका है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको सभी में समझ में आएंगे होंगे। ठीक है, और समझ में तो आए होंगे। तो शुरू से अंत तक जो है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना सारा मैथ आपको दिए हैं सभी के सभी इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर आपका एक भी सब्जेक्ट क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे इस चैप्टर से। आप यदि वीडियो को पूरा देख लीजिए है, ठीक है, और एक बार देख लीजिएगा, यदि डाउट है आप कहीं तो सारे के सारे देखने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब मिलने वाले हैं, तो सभी के सभी क्वेश्चन को देखने के बाद, ठीक है, अच्छी तरह से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, सारा का सारा क्वेश्चन जो आपको सॉल्व हो जाएगा, और आपको इस चैप्टर से 10 नंबर जो है आपको 10 नंबर लेने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। आपका 10 नंबर जो है इस चैप्टर से क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि कहा गया 0 और जो 50 है, 0 और जो 50 के बीच में कहा गया 0 और जो 50 है, 0 के 50 में तो चलिए देखते हैं। ठीक है, बोला 0 और जो 50 है के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी होती है। ठीक है, विषम संख्याओं की संख्या में पूछा, तो विषम संख्याओं की संख्या हमें पूछना है। तो देखो 0 से हम लोग दिखा लगते हैं 50 तक, टोटल संख्या कितना हो गया 50 हो गया। अब तो इतना पता होगा, इतना तो पता होता है कि ठीक है, देखो ये जो हम लोग बना रहे हैं ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, जितना ही शॉर्ट बनाए क्यों ना बनाए, जितना शॉर्ट बनाए उतना ही अच्छा है। ठीक है, तो ये 0 से 50 के बीच में टोटल संख्या की टोटल संख्या कितना होता है, 50 की संख्या होते हैं
आप देखते हैं आधा को सम संख्या होता है, आधा विषम संख्या होता है। 2 से भाग देने पर कितना होगा, इसको 2 से भाग देंगे तो 25 आएगा। ऑप्शन जो 25 बी जो है बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में कहा गया बोला 5, 15, 20 के लॉस और मौसों का अनुपात। ठीक है, इसका लॉस और जो मौस है उसका अनुपात निकालने बोला है। तो इसका जो है लॉस और मौसों का जो अनुपात निकालेंगे उससे पहले हम लोग देखते हैं कि 5 के दिखन करेंगे तो कितना होगा, 5 के मात्रा 5 होगा। और 15 के दिखन करेंगे तो कितना होगा, 5 के 5 या 15 होगा। और 20 को खंड करने पर कितना होगा, 2 से खंड करेंगे तो 10 दूनी 20 हो गया और 2 पंजे 10 हो गया। ठीक है, यानी कितना एस सी एफ कितना गया, एस सी एफ यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, कितना हो गया, एस सी एफ बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। तो एलसीएम कितना होगा, अब एलसीएम पूछा है तो एलसीएम बराबर इसके हम लोग एक साथ निकालेंगे 5 का, 15 का और 20 का। तो 5 से निकालेंगे तो कितना, 5 के 5 और 5 या 15 और 5 के 20 हो गया। 4 या 12, 12 पंजे कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, एससीएफ कितना है, सॉरी एलसीएम जो है कितना 60 आया और एचसीएफ कितना आया, 5 आया। तो पूछा है कि लॉस और मौसों का अनुपात, किसका लॉस और मौसों का, लॉस मेरा कितना आया, 5 आया और ये मौसों कितना 60 आया। ठीक है, काटेंगे 5 के 5, 12 पंजे कितना हो गया, 60, यानी एक अनुपात कितना हो गया, 1:12 हो गया। 1:12 जो है आपका कहीं होगा 1:12। ठीक है, और सर क्या बोला है, तो लॉस से पहले बोला है तो ये चीज़ जो गलती होगा, लॉस से पहले बोला तो क्या होगा, यानी 60 अनुपात कितना हो गया, 5 हो गया, 5 के 5, 12 बजे 60 कितना, 12 अनुपात कितना हो गया, 5 जो है। ऑप्शन जो डी है बिल्कुल क्या सही जवाब, ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही जवाब है। तो इसमें से सिर्फ जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन देंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे सिर्फ वही क्वेश्चन होंगे। जितने सारे क्वेश्चन इसमें आपको चुन के दूंगा कि कौन से एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, पूछे जाते हैं। तो निम्न से कौन अपरिमेय संख्या है, इस तरह का संख्या पूछे जाएंगे। देखो अपरिमेय संख्या क्या होता है, जो संख्या रूट से नहीं निकलता है। ठीक है, तो 10 से सॉरी निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है, यानी कोई ऐसा है जो परिमेय संख्या है। तो इसको देखने पर जो संख्या रूट से बाहर नहीं निकलता, जैसे 35 को इसको डिफाइन करेंगे तो कितना वो रूट अंडर 5 7 35। ठीक है, 7 इंटू कितना वो 5 होगा। अब 7 और 5 का जोड़ा नहीं, ठीक है, 7 और जो 5 इसका जोड़ा नहीं निकलेगा। और किसी भी संख्या जोड़ा नहीं निकल सकता, वो रूट से बाहर नहीं निकलता है। तो कितना हो गया, ये संख्या बाहर नहीं निकला। और इसको डिफाइन करेंगे तो कितना 11 इंटू कितना होगा, 11 इंटू सॉरी 11 इंटू कितना हो गया 11, तो रूट से कितना निकल गया 11। तो इसमें क्या बोला है, निम्न से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी परिमेय संख्या। ऑप्शन जो क्या होगा, ऑप्शन जो डी है बिल्कुल क्या होगा, सही जवाब होगा। ऑप्शन जो डी है बिल्कुल क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या रहा है, 94 क्वेश्चन जो पूछने रहा क्वेश्चन है कि दो संख्या है, दो संख्याओं का जो है, दो संख्या में से एक ए है, दूसरा कितना 18 है। ठीक है, और क्या बोला है 18 है। लॉस मेरा एक दोनों संख्या को जो लॉस है कितना 36 है और मौसम कितना 2 है। तो क्या बोला है आखिर, तो ए का मान कितना होगा। ठीक है, तो क्या होता है, दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या में कितना 18 इंटू और ये है। ठीक है, तो मौसम और लॉस हो तो मौसम कितना 36 और लॉस कितना है 2 है। इसका गुना तो इसका कितना हो गया, ए बराबर कितना भाग होगा, यानी 36 गुना 2 होगा, बटे कितना हो गया 18 होगा। 18 हो गया, 18 दूनी कितना हो गया 36 हो गया। तो 2 गुना कितना हो गया, तो 2 दूनी कितना हो गया 4। ऑप्शन जो 4 है बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, बोला है यदि, ठीक है, ये भी जो क्वेश्चन है पूछने लायक क्वेश्चन है। यदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है, पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है, तो उसका मौसम क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कभी भी दो संख्या यदि दोनों के दोनों अभाज्य संख्या हो तो उसका मौसम कितना, एक आता है। ठीक है, दो कभी भी अभाज्य संख्या बोले तो उसका मौसम कितना आता है, एक आता है। अभाज्य संख्या जैसे 5 और 3 निकालेंगे तो इसका हम मौसम निकालेंगे तो क्या होगा, 5 के 5 होगा और 3 के कितना होगा, 3 होगा। तो एक का सिर्फ जुड़ा मिलेगा, इसलिए क्या होता है अभाज्य संख्याओं का मौसम कितना होता है, हमेशा एक करके याद रखिएगा। ठीक है, कोई अभाज्य संख्या दे दे जैसे कि 5 और 7 दे, इसका मौसम कितना होगा, तो इसका मौसम कितना होगा, एक होगा। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। बोला सबसे छोटी संख्या और जो सबसे छोटी, बोला क्या छोटी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, सबसे जो छोटी है अभाज्य संख्या। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे क्या बोला है, सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल होता है सबसे अभाज्य। ठीक है, जो होता है इसका गुणनफल जो होता है क्या होता है, तो वो हमें पूछा है। तो सबसे पहले देखते हैं, छोटी जो मेरा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना 2 होता है, और सबसे क्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है 4 होता है। इसका गुणनफल बोला तो कितना 4 2 कितना हो गया 8 हो गया। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल क्या है, सही जवाब है। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल क्या हुआ, सही जवाब होगा। चलिए अगला में चलते हैं। अगला क्वेश्चन में हम लोग को निम्न से कौन सी संख्या जो अभाज्य संख्या है, इस तरह का संख्या कुछ इस तरह का संख्या पूछी जाती है कि निम्न से कौन ऐसी संख्या जो अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कौन है, 29 है। ठीक है, 29 क्यों है, क्योंकि यह संख्या जो है सिर्फ क्या एक से और खुद से कटेगा, एक से और क्या खुद से कटेगा। 25 5 बजे 25 16 4 16 और 15 5 15 कट जाएगा, मेरा कितना है 29 होगा। एक ऐसी संख्या होगा जो खुद से और अकेले कटेगा। ठीक है, एक से और खुद से कटेगा। तो क्या बोला, किसी पूर्णांक m के लिए, कोई पूर्णांक है m के लिए, कोई पूर्णांक m के लिए जो है सम संख्या का रूप होता है। कोई पूर्णांक m है, ठीक है, m की जगह कोई पूर्णांक संख्या है तो क्या बोला, उसके लिए सम संख्या का मतलब होता है। ऑप्शन जो सी हो जाएगा, कैसे होगा, यदि 2 गुना 1 रखेंगे तो कितना, फिर भी 2 आएगा। इसका यदि हम 2 गुना 2 रखेंगे तो फिर भी कितना 2 दूनी 4 आएगा। ये भी सम संख्या, ये भी संख्या, और 3 रखने पर कितना होगा
इन दोनों कितना 6 होगा, ये भी क्या होगा, सम संख्या होगा। ठीक है, तो 2m पर हम लोग कोई भी संख्या रखने पर, m के स्थान पर कोई भी संख्या रखते हैं पूर्ण संख्या, तो हमें क्या होता है, पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। क्या संख्या प्राप्त होती है, हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि निम्न में से कौन जो है, कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है तो जानते ही है। ठीक है, तो कौन होंगे, 84 बटा कितना होगा, 81 होंगे, क्योंकि 8 कितना होगा, 64 होगा, और 9 कितना होगा, 81 होगा। ठीक है, ऑप्शन जो सी ये है बिल्कुल क्या होगा, सही जवाब होगा। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में किसका दशमलव परसेंट जो शांत होता है। निम्नलिखित में से कोई ऐसा दशमलव परसेंट है जिसका क्या होता है, दशमलव परसेंट जो है शांत होती है। निम्न में से कोई ऐसा दशमलव परसेंट होगा जिसका दशमलव परसेंट क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, तो शांत होने के लिए जो हम लोग क्या देखते हैं, ऊपर में अभाज्य संख्या होना चाहिए, और भाज्य संख्या नहीं हो सकता। ये मेरे क्या है, अभाज्य संख्या, मेरे क्या अभाज्य संख्या है। तो क्या होना चाहिए, निम्नलिखित में से किसका दशमलव परसेंट शांत, ठीक है, किसका दशमलव परसेंट क्या है, शांत है। कोई ऐसा दशमलव परसेंट है जिसका क्या शांत है। तो क्या 5 या 15 इस कितना है, 7 का आएगा, और कितना ये नहीं आएगा। ऑप्शन ये बिल्कुल क्या होगा, सही जवाब होगा। कितना, 2 × 4 होता है। ठीक है, इसके घात में क्या होता है, हम लोग पढ़े थे m, और इंटू 5 के घात में क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। तो ये संख्या आ रहा है, हम लोग 5 के घात में क्या 1 ले सकते हैं। ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला, इसका दशमलव परसेंट होगा तो भाग निकाल सकते हैं। इस तरह संख्या जो कभी भी संख्या जो रूट संख्या होती है, कभी भी जो रूट संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, जब तक रूट से बाहर ना निकले। ठीक है, जब तक संख्या रूट से बाहर नहीं निकलता परिमेय संख्या नहीं कहलाता इसको। तो क्या बोला है, 4 - जो है एक अपरिमेय संख्या, 4 - क्या है, एक अपरिमेय संख्या, इसको हम लोग परिमेय संख्या नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, परिमेय संख्या नहीं कर सकते, अपरिमेय संख्या होंगे। ठीक है, तो चलिए अगला में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, इनमें से कोई ऐसा जो है परिमेय संख्या है, ए भी परिमेय संख्या, बी परिमेय संख्या, तो क्या अपरिमेय संख्या होगा कोई, तो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या, सी जो होगा क्या होगा, अपरिमेय संख्या। क्यों, ये 3 है, 3 का खंड नहीं हो सकता, और 5 का खंड नहीं हो सकता है। खंड भी करेंगे तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, इनमें से कोई ऐसा जो संख्या जो अभाज्य संख्या है, तो 11 कितना होगा, दिख रहा है। ठीक है, जो खुद से और एक से करने वाला है। ठीक है, खुद से और एक से करने वाला है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या हो सकता है, तो यहाँ ध्यान रखिए। ठीक है, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, बोला दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, या कितने अपरिमेय संख्या हो सकती है। तो दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय की संख्या हो सकती है, और अनंत अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। ऑप्शन जो डी क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। ठीक है, ये क्लास जो है 9 में पढ़े होंगे। तो 11/15 जो इसका 10% क्या होगा, शांत होगा क्या अशांत होगा। तो 15 देखते हैं, 5 कितना होगा, 15, तो 5 कितना होता है, 15 होता है। तो 5 और 3 आता है। ठीक है, क्या आता है, 5 और 3 आता है। तो नंबर कितना, 5 और कितना आता है, 5 या 15, 15 5 और 3 आता है। तो 5 के हाथ में आता है, लेकिन 3 एक्स्ट्रा में आ जाता है, जिसके कारण से ये कर सकते हैं, अशांत हो सकते हैं। शांत क्या नहीं हो सकता है, ये जो संख्या है शांत नहीं हो सकता, बल्कि क्या होंगे, अशांत होंगे। ठीक है, निम्नलिखित में कौन जो अपरिमेय संख्या है, इनमें से कोई ऐसा संख्या जो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होगा, 89 जो है 50। तो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या होगा, सी ऑप्शन जो बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या बोला, 19 नंबर में √2 है। ये √2 जो है क्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो √2, ठीक है, 2 को दिखंड करेंगे तो रूट से बाहर निकलेगा नहीं। जब तक कोई संख्या रूट से बाहर निकलेगा नहीं, तब तक वो परिमेय संख्या हो नहीं सकता। ठीक है, ऑप्शन जो क्या होगा, बिल्कुल जो अपरिमेय संख्या जो बी है बिल्कुल क्या होगा, सही जवाब। बी जो है बिल्कुल क्या होगा, सही जवाब होगा। बी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक बोला, 2 या 2 से अधिक। ठीक है, 2 या 2 से अधिक। ठीक है, अभाज्य संख्याओं का मौस होता है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का। ठीक है, मान लेते कि मेरा ये 5 अभाज्य संख्या है, और क्या कि एक अभाज्य संख्या 3 है। ठीक है, इसके लिए मौसम निकालेंगे तो कितना होगा, एक ही आएगा। ठीक है, क्या होता है, जितना अभाज्य संख्या क्यों नहीं ले जाए, एक अभाज्य संख्या ले या 2 अभाज्य संख्या ले या 2 से अधिक भी अभाज्य संख्या ले, तो उसका मौसम कितना आने वाला है, उसका जो मौसम आने वाला है एक ही आने वाला है। उसका मौसम कितना आने वाला है, मात्र और मात्र जो एक ही आने वाला है। तो ऑप्शन जो ये है बिल्कुल सही जवाब है। ये जो है बिल्कुल क्या हुआ, सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्लियर करके आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है, इसमें से कोई ऐसा संख्या जो परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या परिमेय संख्या है। ठीक है, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन ऐसा संख्या जो परिमेय संख्या, ऑप्शन जो 2 है बिल्कुल दिख रहा है। ये रूट निकलेगा नहीं, 3 जो है √3 रूट से बाहर निकलेगा नहीं, अपरिमेय संख्या होगा। ये तो अपरिमेय संख्या होगा, यह भी अपरिमेय संख्या, ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या। रूट पर चलने पर कितना बचेगा, 2 बचेगा। और 2 क्या होता है, हमेशा परिमेय संख्या होती है। 2 के जो क्वेश्चन क्या हो, एक है, और p/q के रूप में ये आता, तो क्या होगा, ये परिमेय संख्या ही होगा। क्या होगा, ये परिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन क्या बताया गया है, तो दो क्रमिक, यहाँ बोला है दो क्रमिक। ठीक है, दो जो है क्रमिक संख्याओं का हमने क्या बोला है, क्या बोला, दो क्रमिक संख्या। ठीक है, दो क्रमिक संख्याओं का मौस होता है। तो दो क्रमिक संख्या का जो मौस होगा, ठीक है, ये 2 होगा। दो क्रमिक संख्या का मौस कितना होता है, 2 होता है। दो क्रमिक संख्या, जैसे मान लो 2 है और अगला संख्या कितना है, 4 है। इसका जो हम मौस निकालेंगे तो फिर 2 दूनी कितना हो गया, सॉरी 2 1 2 होगा, और इसको खंड करने पर 2 दूनी कितना हो गया, 4 होगा। 2 2 का जरा मिल गया, कितना होगा, ऑप्शन जो इसका 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन जो 23 है, कभी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कभी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है, किसी जो है मेरा कोई क्या है, किसी धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, ए तथा बी के लिए जो है ए बी, ठीक है, का जो मौसो है, मौसो और जो है क्या ए बी का लॉस कितना है, निम्न में से कौन हो सकता है। तो दोनों के दोनों विषम पूर्णांक है, तो क्या होता है, गुना होता है। क्या होता है, ये गुना होकर ही निकलता है मौसो। ठीक है,
तो इसका बोला क्या मौसम और क्या लॉस गुना है, तो क्या निम्न से किसके बराबर होंगे। तो 23 नंबर जो है 23 नंबर किसके बराबर होंगे, ये कुछ है ऑप्शन जो है गुना के बराबर होंगे। ठीक है, ये संख्या और बी संख्या दोनों क्या होंगे, इंटू हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में कहा गया है, ये क्वेश्चन जो है आपको नहीं पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन पाई है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाई है क्या परिमेय संख्या, क्या अपरिमेय संख्या। तो पाई क्या होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, बट पाई का जो मान होता है क्या होता है, परिमेय संख्या। पाई अपरिमेय संख्या होती है और पाई का जो मान होते हैं ये परिमेय संख्या होती है। ये क्वेश्चन पूछे तो ये नहीं, ठीक है। √2 और √5 है, ये क्या है, दोनों के दोनों अपरिमेय संख्या होंगे। √2 और √5 दोनों के दोनों क्या होंगे, अपरिमेय संख्या होंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन और चलते हैं थोड़ा। तो चलिए क्वेश्चन जो 29 से देखते हैं, कितना 29 क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 पॉइंट, ठीक है, 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1, इस तरह से एक एक की संख्या जो है, एक की संख्या जो लगातार मतलब एक एक करके बढ़ते गया। ठीक है, इस तरह की संख्या जो हमेशा होती है अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या का ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, इस तरह की संख्या होता है अपरिमेय संख्या होती है। क्वेश्चन 30 में कहा गया √3 बटा √12 है एक, तो √3 बटा √12 करेंगे तो √2 को √3 को बना पर √3 और 12 को दिखन करेंगे, 12 को दिखन करेंगे तो कितना होगा, 2 से 12 और 2 से कितना हो गया 6 का, तो कितना 2√3 निकलेगा। ठीक है, तो 2 रूट कितना निकला 3 निकला, 3 3 क्या हो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 2। ठीक है, 1/2 होगा, तो 1/2 जो संख्या होती है परिमेय संख्या होती है कि नहीं, 1/2 जो है परिमेय संख्या होती है। ऑप्शन जो है बिल्कुल ये होगा, ये जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा। ठीक है, क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में कितना में 30 में कहा गया, 31 में कहा गया है -3 -√3, तो ये जो है अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, क्योंकि √3 जो है बाहर निकलने वाला है, अपरिमेय संख्या होंगे। तो क्या बोला है 32 में बोला है 11 पॉइंट कितना 1 2 11.2 3 5 6 4 है, जो है ये क्या है, ये जो संख्या है किस प्रकार की संख्या पूछा हमें, ऑप्शन जो है क्या एक परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, एक परिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, अगला जो है कितना 33 में क्या गया कितना 5.233 डॉट डॉट है एक। ठीक है, ये पूर्णांक संख्या, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं है। लास्ट में क्या बोला, इनमें से कोई नहीं, तो इस प्रकार की संख्या होती है। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल परिमेय संख्या होती है। क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। क्यों परिमेय संख्या होती है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका हम लोग जब पी बटा इसे जो पी बटा क्यू के रूप में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 1/7 जो है ये परिमेय संख्या नहीं है बल्कि अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन जो पूछे नहीं जाएंगे आपको, तो ये जो है जानते ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है और 38 है, निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या जो है दी जाती है, इनमें से कोई ऐसी संख्या जो दी जाती है। ठीक है, देखने में क्या बिल्कुल अलग है, देखने में क्या बिल्कुल अलग है। तो देखते हैं कि कौन सी विजातीय संख्या है। तो विजातीय संख्या में से हम लोग कितना हो जाएगा, तो ये देखेंगे विजातीय संख्या में से थोड़ा ज़्यादा जो जूम हो गया, तो उधर देखते हैं। तो विजातीय संख्या में से हम लोग का हो जाएगा, तो देखिए जो ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। कैसे सी होगा, तो हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले ए भी बट्टा में है, ए भी बट्टा में है, ए भी बट्टा में। ठीक है, ये बिल्कुल बट्टा में नहीं है। ठीक है, यदि देखा जाए तो तीनों के तीनों परिमेय संख्या क्या बट्टा में है, लेकिन जो √11 है हमारे बट्टा में संख्या नहीं है। तो ये क्या है, ये बिल्कुल क्या विजातीय संख्या है। निम्न में कौन सा जो परिमेय संख्या है, कोई ऐसा जो है परिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या होता है, रूट तो निकलेगा नहीं। ऑप्शन जो सी है कितना, इसको निकालेंगे 4 इंटू कितना हो गया 4 होगा, और 5 इंटू कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, रूट में कितना हो गया 4 से 4 निकल गया, 4 4 का जोड़ा 5 का 5 निकल गया। ठीक है, ऑप्शन कितना हो गया 4/5। 4/5 जो है क्या होता है, बिल्कुल परिमेय संख्या होती है। 4/5 क्या होता है, बिल्कुल परिमेय संख्या होती है। इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है 38 का सी हो जाएगा। ठीक है, 39 का, सॉरी 39 का कितना सी होगा। ठीक है, निम्न में कौन अलग संख्या है, इनमें से कोई ऐसा संख्या जो अलग संख्या है। ठीक है, 40 जो है इनमें से वैसे तो कोई संख्या है जो क्या है बिल्कुल अलग है, बिल्कुल क्या है अलग है। तो देखने से पता चलेगा। ठीक है, देखने से नहीं है, ये मेरा परिमेय संख्या है। ठीक है, देखने पर क्या होगा, ये जो है परिमेय संख्या है। अलग संख्या चुनेंगे तो ये जो है